नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बीके जी इंफॉर्मेटिव में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार गरीबी या बेरोजगारी दूर करने के लिए अधिक से अधिक पैसे क्यों नहीं छापती है। तो दोस्तों, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी है। इस समस्या से बाहर आने के लिए सरकार अनेक तरह की कोशिश कर रही है, फिर भी उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, कितना अच्छा होता जब सभी लोग अमीर होते और सभी के पास पैसा ही पैसा होता। किसी को सड़कों के किनारे ठंडी रात में या किसी को खाली पेट भूखे नहीं सोना पड़ता या किसी को झुग्गी झोपड़ियों में भी गुजारा नहीं करना पड़ता। किसी को कभी किसी सामान के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। दोस्तों, हम कभी भी किसी सामान को खरीद सकते थे। दोस्तों, हम दुनिया में सारी सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सारी सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के लिए हम अपनी ज़रूरतों के पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं तो इन सभी सुविधाओं का कल्पना करना भी बेकार लगते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इन सभी परेशानियों की जड़ अगर पैसा है तो हमारे भी मन में कभी न कभी ये ख्याल एक बार आ ही जाता है कि सरकार पैसे क्यों नहीं छापकर इन सारी समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में इसी की चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि करेंसी यानी पैसा एक कागज़ का टुकड़ा है, फिर भी इसमें इतनी वैल्यू क्यों होती है जिससे हम कोई वस्तु, सामान या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस कागज़ के नोट पर या इस कागज़ के टुकड़े पर हमारे देश का यानी हमारी सरकार का, हमारे सेंट्रल बैंक का एक वादा लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को इस कागज़ के टुकड़े को अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कागज़ के टुकड़े से मीन्स होता है कि नोट, यानी 100 रुपये के नोट में आप 100 रुपये के वैल्यू का कुछ भी सामान का परचेजिंग कर सकते हैं। 500 के नोट से आप 500 रुपये का सामान परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार पैसे छापकर गरीबी और बेरोजगारी दूर क्यों नहीं करती। दोस्तों, यहीं से बहुत ध्यान से समझना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस टॉपिक का सबसे बड़ा निचोड़ यहीं से शुरू होता है। और अगर आपने वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और समझते हैं, सरकार एक फार्मूले पे काम करती है। वो फार्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ। हमारे देश में जो भी संसाधन है, यानी जो भी गुड्स है, जो भी हमारे यहाँ सर्विसेज है, जितने हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन होता है या जो भी हमारे कंपनियों के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा हम प्रोडक्शन होता है और जो भी सामान बाहर जाता है, बाहर से जो भी सामान हमारे यहाँ आता है, उसी के आधार पर सरकार पैसों की छपाई करती है। सरकार अपने मन से कभी भी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे नहीं छाप देती है। सरकार हमेशा बैलेंस करके चलना चाहती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक देश में 5 लोग रहते हैं और 5 केजी ही अनाज उगाया जाता है और 100 रुपये केजी अनाज है, तो 500 रुपया इजकल टू 5 केजी चावल, यानी कि 100 रुपया में सभी 1-1 केजी चावल खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, मान लो कि सरकार इनको पैसे छापकर और दे देती है। अब मान लो कि सरकार 500 रुपये और छापकर सभी को 100-100 रुपये दे देती है, तो अभी सभी के पास 200-200 रुपये हो गए, यानी देश में टोटल 1000 रुपीज़ हो गए।
अनाज 5 केजी ही रह गया। तो अब क्या होगा कि पैसे तो सभी के पास डबल हो गए, बट अनाज 5 केजी ही रहा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वही 1 केजी अनाज अब 200 रुपये केजी मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात यही है कि जो अनाज पहले 100 रुपये केजी मिलता था, पैसे छाप देने के कारण उसका महंगाई बढ़ गया, यानी पैसा का मूल्य तो बढ़ गया, बट चावल हमको या अनाज हमको वही 1 किलो मिला। तो दोस्तों, सरकार का यही रीजन है जिसके कारण सरकार पैसे नहीं छापती है, क्योंकि पैसे छापने से सॉल्यूशन नहीं होगा, पैसे छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों, यही रीजन है कि चाह कर भी सरकार अधिक से अधिक नोट नहीं छापती। इसलिए कोई भी देश या सरकार चाहती है कि देश में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाया जाए और देश में अधिक से अधिक रोजगार को डेवलप किया जाए, जिससे देश का जीडीपी के बराबर ही करेंसी अवेलेबल रहती है। इसलिए सरकार को पता है कि देश में जितने पैसे हैं उतना ही का देश में सामान या सर्विसेज भी मौजूद रहता है। दोस्तों, इतिहास में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने अधिक नोट छापकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। पहला जर्मनी और दूसरा जिम्बाब्वे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की इकोनॉमी एकदम से चरमरा गई थी और युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार के कारण वह कर्ज चुका नहीं पाया। लेकिन जर्मनी ने सोचा कि अनलिमिटेड पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। यही गलती जर्मनी को बहुत भारी पड़ गई। वहाँ महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई और वहाँ पूरी तरह से करेंसी को डिवैल्यूएट करना पड़ा, जिससे वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह और ख़त्म हो गई। दोस्तों, इसके बाद जिम्बाब्वे ने भी 2001 में ऐसे ही गलती की। वहाँ के प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि जिम्बाब्वे में इतनी अधिक गरीबी है, तो अधिक नोट छापकर लोगों में बांट दिया, जिससे जिम्बाब्वे में महंगाई एकदम से बढ़ गई और वहाँ पर दाल, रोटी, ब्रेड, सब्जी, बेसिक ज़रूरतों को सामानों को खरीदने के लिए लाखों में रुपये देने पड़ते थे। लोगों को बैगों में भर भर के पैसे ले जाने पड़ते थे और थोड़ी थोड़ी सामान खरीदना पड़ता था। दोस्तों, यही कारण है कि कोई भी देश अधिक पैसे छापकर अपनी इकोनॉमी को धराशायी नहीं करना चाहता। इसलिए हर देश अपनी देश के रिसोर्सेज के अनुसार अपनी करेंसी और इकोनॉमी में बैलेंस बनाकर चलता है। दोस्तों, मैंने वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरी मेहनत को इनकरेज कर देना। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।